Good morning, students. Welcome to Little Angels Academy online classes, and we are discussing in class 9 science subject, and the chapter is chapter number first, matters in our surroundings. Matters in our surroundings subjects, and part third of the session. So, in the previous section, we have discussed about density and the three states of the matter: solid, liquid, and gas. So now we start with kinetic energy. So in the previous section I have told you that this is the container fill up of water, like पानी का गिलास है, इसमें क्या है, पानी भरा हुआ है, इसमें अगर 1 ड्रॉप ऑफ इंक और पोटेशियम परमैंगनेट आप यहाँ ड्रॉप करते हो तो ये पूरे इसमें पानी में घुल जाती है, अपने आप घुल जाती है। जैसे अगरबत्ती की धुआं है, अगर अगरबत्ती कमरे के एक कोने में जल रही है तो आपको यहाँ तक फ्रेग्रेंस आएगी। क्यों? क्योंकि उसके पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं। और मूविंग एनर्जी को क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी। तो मूविंग एनर्जी ही क्या है? काइनेटिक एनर्जी। सो नाउ वी कैन राइट डाउन द डेफिनेशन। The energy which is possessed by moving particles or objects. The energy which is possessed by moving particles or objects is called kinetic energy. अगर मूविंग ऑब्जेक्ट होगा तो कौन सी एनर्जी होगी उसके पास में? काइनेटिक एनर्जी। और अगर रेस्ट ऑब्जेक्ट हुआ जो किसी रेस्ट पोजीशन में हो तो उसके पास कौन सी एनर्जी होगी? उसके पास होगी, मैं आपको बता दूं, पोटेंशियल एनर्जी। उसके पास कौन सी एनर्जी होगी? पोटेंशियल एनर्जी। तो आपको काइनेटिक एनर्जी समझ में आया बच्चों? काइनेटिक एनर्जी, मूविंग ऑब्जेक्ट, मूविंग पार्टिकल्स सबसे ज्यादा किस में थे? गैस में, लिक्विड में और सॉलिड में। सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैस। तो सबसे ज्यादा मूविंग ऑब्जेक्ट किसमें थे? सबसे ज्यादा फैलता कौन है? सबसे ज्यादा बिखरता कौन है? सबसे जल्दी फैलता कौन है? मतलब उसको रख देंगे तो तुरंत फैलने लग जाएगा, चाहे कहीं भी रखा हो। सो दिस इज गैस। तो सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी किसमें होती है? गैस में। एंड देन लिक्विड्स में। एंड आफ्टर दैट सॉलिड्स। क्या हो जाएगा? सॉलिड्स। ये क्या है? काइनेटिक एनर्जी। सो आई कैन रिपीट। आपको एक काइनेटिक एनर्जी अब यहाँ से अच्छे समझ में आ गई। पार्टिकल्स की जो मूवमेंट होती है उनमें जो मूविंग एनर्जी होती है वो क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है। सबसे ज्यादा जो किस में पाई जाती है? गैसेस में पाई जाती है। उसके बाद लिक्विड्स में, देन गैसेस में, सॉलिड्स में। एंड सेकंड इज बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? जब किसी ऑब्जेक्ट को टेम्परेचर हीट किया जाता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को जब तुम हीट करोगे, उसको टेम्परेचर प्रोवाइड करोगे, so then it start boiling. After some time, after certain temperature, it start boiling. So that temperature is called boiling point. So boiling point की definition क्या हो जाएगी? At certain temperature, at certain temperature, object or matter start boiling.
जो मैटर है ऑब्जेक्ट है वो क्या कर देता है, स्टार्ट कर देता है क्या करना, बॉईल करना। दैट सर्टेन temperature, that certain temperature is called boiling point। वो certain temperature point क्या कहलाएगा, boiling point कहलाएगा। जैसे एग्जांपल, कुछ एग्जांपल लेते हैं कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, boiling point of water is equals to 100 डिग्री सेल्सियस। ये किस में है, सेल्सियस में। सो नाउ कैन नोट डाउन द बॉइलिंग पॉइंट। इसको कंप्लीटली, इसको पूरा लिखे, ऐसे शॉर्ट में ना लिखे, इसको लिखेंगे बॉइलिंग पॉइंट। सो आई हैव टू डिस्कस सम इंपॉर्टेंट थिंग्स लाइक temperature, so सबसे पहले लेते हैं केल्विन स्केल। केल्विन स्केल, इसमें जो स्केल होता है वो होता है 273.15 डिग्री केल्विन टू 373.15 डिग्री केल्विन। ये यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ तक होता है। इसमें स्केल इसके बाद में भी होता है, स्केल इसके बाद में भी होता है, बट 273.15 डिग्री केल्विन इज 0 डिग्री सेल्सियस। ये क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस। इस पर क्या करता है, पानी जम जाता है, वाटर क्या है, फ्रीज हो जाता है। एंड 373.15 डिग्री केल्विन, ये क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस। ये किसके इक्वल टू है, 100 डिग्री सेल्सियस। इसमें क्या है, कोई भी वाटर जो है वो बॉईल करना स्टार्ट कर देता है। हर एक मैटर का, जितने भी मैटर्स है, ऑल द मैटर्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ, कैन बी डिफरेंट इन ए बॉइलिंग पॉइंट एंड कैन बी सेम। सो कुछ सेम भी हो सकते हैं, कुछ अलग अलग भी होते हैं बॉइलिंग पॉइंट। सो ऐसा नहीं है कि हर एक का ही बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा, 100 डिग्री सेल्सियस या फिर 373.15 डिग्री केल्विन। अब इसके बाद में ये हो गया केल्विन का, ये क्या हो गया, केल्विन स्केल। इसके बाद आता है फॉरेन हाइट स्केल। स्पेलिंग पे ध्यान ना दें, स्पेलिंग आप मुझसे चेक कर लीजिए, फॉरेन हाइट स्पेलिंग क्या है। सो शायद FAHREN ऐसे कुछ करके है। फ़ारेनहाइट स्केल चलता है, जो चलता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। सो इसमें फ्रीजिंग पॉइंट कितना होगा, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट इसका, वाटर का, और 212 डिग्री क्या होगा फ़ारेनहाइट, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट। तो ये किसके इक्वल हो गया, 0 डिग्री सेल्सियस के, और 212 किसके इक्वल हो गया, 100 डिग्री सेल्सियस के। यहां से आपको फ़ारेनहाइट समझ में आया, वेरी गुड। अब इसको मैं डाल रहा हूं। एंड थर्ड आपको पता है, मतलब सेल्सियस तो आपको पता ही होना चाहिए, 0 to 100 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द वाटर ऑन विच द वाटर मेक्स इनटू द आइस, ठीक है, कन्वर्ट्स इनटू द आइस। सो एंड 100 डिग्री सेल्सियस इट स्टार्ट बॉइलिंग। एंड द थर्ड वन इज र्यूमर। क्या है, र्यूमर। सो र्यूमर जो स्केल होता है, ये होता है 0 to 80 डिग्री सेल्सियस, 0 to 80 डिग्री र्यूमर तक। इसके पीछे क्या लगता है, र्यूमर फ़ारेनहाइट के पीछे F, केल्विन के पीछे K,
और सेल्सियस के पीछे C, डिग्री C, डिग्री F, डिग्री K एंड डिग्री R. So this is Reaumur, and the Reaumur scale goes to 0 degree Reaumur to 80 degree Reaumur. So freezing point will be 0 degree Reaumur and boiling point will be 80 degree Reaumur. So Fahrenheit, Kelvin, Reaumur, Celsius, these all are the invention of the scientists, and they have their own scale. So by their scale the measurements are given here. So I have already told you the Fahrenheit goes to 32 to 212 degree Fahrenheit. So these are their own scale. वो क्या है उनके खुद के स्केल्स हैं. जैसे इन्होंने क्या माना, रूमर ने क्या माना कि 0 डिग्री सेल्सियस पे तो मैं 0 डिग्री रूमर पे तो क्या है मेरा पानी जो है जमता है, और मेरे 80 डिग्री रूमर पे जो मैंने स्केल बनाया उसके 80 डिग्री पे क्या होता है, जो पानी है वो बॉईल करना स्टार्ट कर देता है. सो ये हो गया टेम्परेचर. एंड अगला है फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट. सो अभी तक आपको नॉर्मली समझ में आ रहा होगा आसानी से. अब देखते हैं कुछ एक नई चीज. सपोज दिस इज 0 डिग्री सेल्सियस. पानी यहाँ पर क्या करता है, फ्रीज होता है. ठीक है, पानी यहाँ पर क्या करता है, फ्रीज करता है. जैसे वाटर स्केल ये है, यहाँ से इसका टेम्परेचर है 100. अब ये घटता जा रहा है. ये घटता जा रहा था और यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस का क्या हो गया, टेम्परेचर हो गया. या फिर इसको क्या मान लें, 273.15 डिग्री केल्विन. क्योंकि केल्विन का कैसे चलता है, 273.15 डिग्री केल्विन टू 373.15 डिग्री केल्विन. तो ये आपको याद रखना है. केल्विन तो इसमें बहुत जरूरी है. केल्विन इज मस्ट. सो जैसे ही टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचा तो जो वाटर है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा बताओ. वाटर कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, आइस में. यहाँ पे किस में कन्वर्ट हो जाता है, आइस में. ठीक है, इतना समझ में आया. अब उसके बाद देखते हैं कि जैसे टेम्परेचर हमारा -25 डिग्री सेल्सियस या फिर ये हो गया 273, 25, 30 - 5 8, 6 - 2 4, 248 degree Kelvin. Suppose this is the temperature. Of any matter, and it increasing and पहुंच गया कहां पर, 0 डिग्री सेल्सियस पर या फिर 273 डिग्री 0.5 डिग्री 15 डिग्री केल्विन तक ये पहुंच गया. सो उसके बाद एक पहले कम था, बढ़ता रहा. 0 डिग्री पे आने के बाद में ये जो बर्फ है, सॉलिड आइस है, ये क्या करेगी, मेल्ट करना स्टार्ट कर देगी. कहां पर पहुंचने के बाद में, जब टेम्परेचर कम था उससे 0 डिग्री तक पहुंच गई तभी क्या कर देगी, मेल्ट करना स्टार्ट कर देगी. लेकिन यह गर्म थी और 0 डिग्री पर पहुंचे तब क्या स्टार्ट कर देगी, फ्रीज होना, जमना स्टार्ट कर देगी. सो एक ही पॉइंट पे क्या होते हैं, फ्रीजिंग और मेल्टिंग पॉइंट दोनों ही एक ही पॉइंट पर होते हैं. एक ऑब्जेक्ट के फ्रीजिंग और मेल्टिंग पॉइंट कहां पर होते हैं, उसी पॉइंट पर होते हैं. तो 0 डिग्री सेल्सियस है, ये फ्रीजिंग पॉइंट भी होगा और मेल्टिंग पॉइंट भी होगा. बैटर का फ्रीजिंग पॉइंट भी होगा और मेल्टिंग पॉइंट भी होगा. कौन, 0 डिग्री सेल्सियस. तो यहां से डेफिनेशन हो जाएगी, द सर्टेन टेम्परेचर, एक निश्चित तापमान, द सर्टेन टेम्परेचर, द सर्टेन टेम्परेचर ऑन विच any matter start freezing
और मेल्टिंग। या तो जमना स्टार्ट कर दे या पिघलना स्टार्ट कर दे। दैट सर्टेन पॉइंट, दैट सर्टेन टेम्परेचर, that certain temperature is called melting point or freezing point of that matter। सो एक निश्चित तापमान जिस पर कोई पदार्थ पिघलना या जमना स्टार्ट कर दे, वो उस पदार्थ के लिए वह निश्चित तापमान क्या कहलाएगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट या फिर फ्रीजिंग पॉइंट कहलाएगा। ठीक है, दिमाग या गलनांक। सो एंड वन मोर थिंग, जो मेल्टिंग प्रोसेस है, इन द मेल्टिंग सॉलिड कन्वर्ट्स इनटू liquid। In the melting solid मतलब बर्फ किसमें बदल जाती है, पानी में। सॉलिड कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड्स, solid convert into liquid। So it is also called फ्यूजन। सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में। सो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, फ्यूजन भी हम बोलते हैं। यहां तक समझ में आया? अगर कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से क्वेश्चन पुट कर सकते हो ऑन द फोन। सो जैसे सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, बर्फ पानी में कन्वर्ट हुई, तो उसको हमने क्या बोला, फ्यूजन बोला। क्या बोला, फ्यूजन। अब है लेटेंट हीट। क्या है, लेटेंट हीट। लेटेंट का मतलब होता है हिडन। लेटेंट मींस क्या होता है, लेटेंट मींस होता है हिडन। सो लेटेंट हीट मतलब हिडन हीट, छिपी हुई ऊष्मा। तो जैसे भी हम जब भी कभी किसी मैटर को टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, तो स्टार्टिंग में तुम देखते हो कि है ना, उसके टेम्परेचर में कोई भी इंक्रीज नहीं होगा। जैसे आपने एक भगोनी में पानी लिया, यू टेक वाटर इन ए कंटेनर एंड यू पुट इट ऑन गैस स्टोव। सो आफ्टर सम टाइम्स, like 5 seconds after, you see that like 5 seconds after you sink your hand in that container, do you see any type of heat? 5 सेकंड के अंदर, ओनली 5 सेकंड अगर आपने हीट उस पानी के अंदर हाथ डाल दी, आपको हकीकत में कोई गर्म लगेगा कुछ? बिल्कुल नहीं, बिकॉज वहाँ टेम्परेचर भी बढ़ा ही नहीं, वहाँ टेम्परेचर भी बढ़ा ही नहीं। सो वो टेम्परेचर गया था, जो हीट हमने दी है वो गई काम। सो दैट हीट इज कॉल्ड लेटेंट हीट। सो यहाँ से लेटेंट हीट की डेफिनेशन हम देखते हैं। The heat which is given to the matter for conversion
its state solid into liquid into gas. The heat which is given to the matter for conversion its state solid into liquid, liquid into gas, जो solid को liquid में बदल दे, liquid को gas में बदल दे, तो heat दी जाती है. So firstly, then the heat which do not rise temperature of the matter is called latent heat. So क्या बोलते हैं? Latent heat बोलते हैं. So the heat which is given to the matter for conversion its state solid into liquid, liquid into gas, then the heat which do not rise the temperature of matter is called latent heat. So इसके टेम्परेचर में कोई भी डिफरेंस नहीं आता है, कोई भी राइज नहीं होता है, कुछ भी नहीं बढ़ता है, तो जो हीट होती है वो क्या कहलाती है? उसकी लेटेंट हीट कहलाती है. तो अब आप क्लियरली समझ गए होंगे. तो जिनको समझ नहीं आ रहा वीडियो दोबारा देखें क्योंकि बहुत ही अच्छे से समझाया गया है. तो अब आगे देखते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. तो सपोज आपके पास 1 किलोग्राम क्या है? बर्फ है. 1 किलोग्राम क्या है? बर्फ है. तो पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं, जैसे बर्फ है ये 1 किलोग्राम की है, तो इसमें अगर प्रेशर हम ज्यादा डालेंगे अगर हम इसमें ज्यादा प्रेशर डालेंगे तो जल्दी पिघलेगी. तो हमको यहाँ पे इस डेफिनेशन में एक वर्ड यूज करना पड़ेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ये वर्ड इसलिए यूज करना पड़ेगा, प्रेशर लगाने से बर्फ क्या है? जल्दी पिघलती है. सो हमको एटमॉस्फेरिक प्रेशर वर्ड यूज करना पड़ेगा, तो उसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है. सो 1 किलोग्राम आइस को, सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जो हीट चाहिए होती है 0 डिग्री सेल्सियस पर, वो क्या है? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. बस इतना सा है. इसमें क्या करेंगे? सिर्फ सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे. उसमें लिक्विड से गैस भी हो रहा था, लेकिन इसमें सॉलिड से लिक्विड. लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. सो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है? टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम of solid into 1 kilogram of solid into liquid state at the atmospheric pressure the heat or energy, the heat which is required at 0 degree Celsius is called latent heat of
फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। सो आज के टॉपिक्स में, आज के चैप्टर में, आज के पार्ट में हमारे पास ऐसी कुछ डेफिनेशंस थी, कुछ समझने वाली बहुत अच्छी अच्छी चीजें थी। सो ये सभी आप समझ गए होंगे कि किसी भी 1 किलोग्राम सॉलिड को लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए, सीधी सीधी बात, आइस को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए, वाटर में कन्वर्ट करने के लिए 0 डिग्री सेल्सियस पर जो हीट चाहिए होगी, वो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, तो उस हीट को क्या बोलेंगे? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, गलन की गुप्त ऊष्मा। ठीक है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू क्लास 9। Let's have a good day. Stay home, stay safe, keep studying.